नमस्कार दोस्तों, मैं जीतन द्विवेदी। आप सभी को शागराई चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हमें बौद्ध धर्म से संबंधित बौद्ध संगतियों के बारे में पढ़ना है। 4 बौद्ध संगतियाँ हुई हैं जिनके बारे में प्रायः प्रश्न पूछे जाते हैं। उनके बारे में पूछा जाता है प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई है, किस वर्ष में हुई है, उसका अध्यक्ष कौन था, है ना, उस समय शासक कौन था, या उसमें कुछ मुख्य बिंदु पूछे जाते हैं कि प्रथम बौद्ध संगति में क्या घटनाक्रम ऐसा घटा हुआ है। आपने ध्यान हो तो जैन धर्म में भी हमने संगतियाँ पढ़ी थी, वहाँ हमने 2 संगतियाँ पढ़ी थी। एक आपकी वहाँ पाटलिपुत्र में हुई थी और एक आपकी बल्लभी गुजरात में हुई थी। तो इसी प्रकार आपको यहाँ बौद्ध धर्म से संगतियाँ को देखना है। वो 4 हुई हैं, वो चारों से प्रायः प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इन चारों को हम इस तरीके से यहाँ आपको एक स्ट्रक्चर में बताएंगे ताकि आपको याद करने में भी आसानी हो सके, और आपको इसको याद ही करना है, आपको एक स्क्रीनशॉट लेके, ताकि ये एग्जामों में बार बार क्या होती है, प्रश्न बनता है। ठीक, तो हम लिखते हैं, हम स्टार्ट करते हैं प्रथम बौद्ध संगति। ठीक, लिखें आप, यहां लिख दे रहे हैं हम प्रथम बौद्ध संगति। इस साइड से देखते हैं आप ताकि आपको बोर्ड दिखे। प्रथम बौद्ध संगति कब हुई है? तो ये हुई है आपकी 483 ईसा पूर्व, 483 ईसा पूर्व यानी बीसी में। और एक पॉइंट और आप यहां लिखना, बुद्ध की मृत्यु के बाद, बुद्ध की मृत्यु के बाद। और हमने बुद्ध की मृत्यु बताई हुई है, ठीक है ना, वो आप कमेंट में लिखें। और इस घटना को क्या कहा जाता है, ठीक है, वो भी आप लिखें। स्थान की बात पूछा है तो स्थान में आप हमेशा ध्यान रखना, जैसे जैसे मगध की राजधानी शुरुआत में रही, आपने देखिए शुरुआत में मगध की राजधानी राजगृह रही है, उसके बाद वैशाली रही है, और लास्ट में, और उसके बाद कहाँ रही है, पाटलिपुत्र रही है। तो यानी 3 बौद्ध संगतियाँ तो आपको बिहार में ही देखने को मिल गई। और एक आपकी जो चौथी बौद्ध संगति हुई वो कुंडलवन आपको कश्मीर में देखने को मिलेंगी। ठीक है। स्थान राजगृह, आपको यदि मगध की राजधानी याद हो जाएंगी तो आपको ये भी आपको कंफ्यूजन नहीं करेगा। अध्यक्ष की बात की जाए तो इस समय अध्यक्ष कौन है? तो अध्यक्ष बना है महाकश्यप। अध्यक्ष कौन बने हैं? महाकश्यप, महाकश्यप ये हो गए अध्यक्ष। शासक कौन था? शासक आपके अजातशत्रु थे। अब एक प्रश्न और बन जाता है कि अजातशत्रु थे तो वो किस वंश से थे? तो वो भी लिख लें आप यहाँ, हयक वंश से थे। ठीक, और आप मुख्य बिंदु भी इसी में साथ साथ देखते रहें कि प्रथम बौद्ध संगति में ऐसा कुछ क्या हुआ था। तो लिखेंगे प्रथम बौद्ध संगति में यहाँ सुप्त पटक, पिटक, त्रिपिटक कहलाते हैं। बौद्ध धर्म में आपको अभी हम लिखाएंगे, बौद्ध साहित्य में त्रिपिटक होते हैं। त्रिपिटक वो पाली भाषा में लिखे हैं, उसमें सुप्त पिटक, विनय पिटक और आपका अभिधम पिटक है। इनको भी हम देखेंगे। तो जो प्रथम जो आपकी सुप्त पिटक और विनय पिटक है जो है वो उन ग्रंथों की रचना कब हुई है? प्रथम बौद्ध संगति में हुई है। तो लिखेंगे आप सुप्त पिटक और विनय पिटक, पिटक की रचना हुई है इस काल में, मतलब काल का मतलब प्रथम बौद्ध संगति में। और एक और आपको यही लिखा दे रहे हैं हम, ये रचना किसकी है? तो ये आनंद की रचना है, आनंद की रचना है ये। और ये उपाली की रचना है। कई बार प्रश्न बनता है किनकी रचना है, तो वो भी आपको यही पता हो गया। ठीक है, एक बार और आप यही जान लें कि जो शुद्ध पिटक है इसमें किसका वर्णन है? तो रचना है, उसमें वर्णन किसका है? तो उसमें लिख लेंगे आप बुद्ध के शिक्षा और उपदेशों का वर्णन है। ठीक है, और उपाली इसमें विनय पिटक में किसका वर्णन है? तो लिख लेंगे आप क्या, इसमें बौद्ध भिक्षुओं के आचार नियमों का, बौद्ध भिक्षुओं के आचार नियमों का वर्णन है या संकलन है। ठीक है, और प्रथम बौद्ध संगति को एक नाम और बोला जाता है पंचसती का, यानी 500 सदस्य थे। चाहो तो आप इसको, अब यहाँ जगह नहीं बची तो फिर भी आप यहाँ लिख लो, इसको आप हम नोट में लिखा देंगे। बौद्ध संगति में 500 सदस्य, इसको पंचसती का कहा जाता है। ठीक, अब द्वितीय बौद्ध संगति देखते हैं हम। द्वितीय बौद्ध संगति,
इससे 100 वर्ष बाद हुई है, यानी 383, ऐसे ही आप याद करेंगे। ठीक है, कहाँ हुई है? अगली राजधानी क्या थी? वैशाली, तो वैशाली में हुई है। शासक अध्यक्ष कौन बने? तो आपको यहाँ अध्यक्ष ध्यान रखना होगा, सब कमीर बने हुए हैं, सब कमीर, या कई जगह आपको लिखा मिलेगा सवा कमीर। ठीक है, तो उसमें ज़्यादा आप परेशान नहीं होंगे। शासक की बात की जाए तो शासक आ गए हैं कालाशोक, और कालाशोक किस वंश के हैं? तो ये आपके शिशुनाग वंश से हैं। ठीक, दूसरा क्लियर हुआ। अब आप एक चीज और देखें, यहाँ द्वितीय बौद्ध संगति में, यानी इस द्वितीय बौद्ध संगति में क्या घटनाक्रम ऐसे घटे मुख्य बिंदु के रूप में, तो लिखेंगे आप, ये आपकी द्वितीय की बात लिखा रहे हैं, है ना, कंफ्यूजन नहीं होगा। तो यहाँ पहली बार बौद्ध संगति में, मतलब द्वितीय बौद्ध संगति में पहली बार विभाजन देखने को मिला है हमें बौद्ध संप्रदाय में। ठीक है ना, या बौद्ध भिक्षुओं के मध्य विवाद उत्पन्न हो जाने के कारण बौद्ध धर्म में प्रथम विभाजन भी कह सकते हैं आप। जैसे स्थविर लिखेंगे आप, भिक्षुओं के मध्य विवाद के उत्पन्न होने के कारण प्रथम विभाजन देखने को मिला है हमें। कहाँ? बौद्ध धर्म में प्रथम विभाजन। और विभाजन किस में मिला है हमें? स्थविर। ठीक है, और दूसरा देखने को मिला है हमें महासंघिक। ठीक है, ये आपको पहला विभाजन देखने को मिला है द्वितीय बौद्ध संगति में। तो प्रथम में सुप्त पटक और विनय पटक की रचना हुई। अच्छा, एक और द्वितीय बौद्ध संगति को क्या कहा जाता है? सतसती का कहा जाता है, यानी 700 सदस्य थे। ठीक है, ये हम लिखा देंगे आपको अलग से ब्रैकेट में। इसको पंचसती का बोला जा रहा है। क्यों? क्योंकि 500 सदस्य है। यहाँ सतसती का बोला जा रहा है, यहाँ 700 सदस्य है। क्लियर? अब अगला देखते हैं, तृतीय बौद्ध संगति। तृतीय बौद्ध संगति ये हुई आपकी 250 ईसा पूर्व, और पाटलिपुत्र। ठीक है, और यहां अध्यक्ष बनते हैं आपके, लिख लें आप, मोगली पुत्र तिष्य, ये आपके अध्यक्ष रहते हैं। और शासक आपके अशोक हो जाते हैं। और किस वंश के हो जाएंगे वो? तो वो हो जाएंगे आपके मौर्य वंश के। ठीक है, और यहाँ क्या हुआ तीसरी बौद्ध संगति में? देखना वो तृतीय में मुख्य बिंदु के रूप में, तो यहाँ अभिधम्म पिटक की रचना हुई है। और रचना भी किसने की है? जो आपके अध्यक्ष होंगे उन्होंने रचना की है। और ये क्या है? ये आपका दार्शनिक पक्ष का वर्णन करता है, दार्शनिक पक्ष का वर्णन है इसमें। और इसकी रचयिता कौन है? मोगली पुत्र तिष्य है। ठीक, क्लियर यहां तक? अब आते हैं अपन चतुर्थ बौद्ध संगति। चतुर्थ बौद्ध संगति हुई है आपकी 78 एडी में, इसलिए कई जगह आपको देखने को मिला होगा प्रथम शताब्दी। ठीक है, कहाँ हुई है? कुंडलवन। कहाँ है कुंडलवन? कुंडलवन आपका कश्मीर में है। ठीक है, और इसके अध्यक्ष यहाँ आपको अध्यक्ष उपाध्यक्ष दो देखने को मिलेंगे। तो वसुमित्र क्या हुए? आपके जो वसुमित्र है, आपके जो वसुमित्र हैं वो क्या है? वो आपके अध्यक्ष हैं। और अश्वसेन या अश्वघोष क्या है? उपाध्यक्ष हैं। अश्वघोष क्या है? उपाध्यक्ष। तो आपको अभी तक उपाध्यक्ष कहीं देखने को नहीं मिले, चतुर्थ बौद्ध संगति में देखने को मिलेंगे। शासक कौन हो गया? कनिष्क शासक हो गए। किस वंश के हैं कनिष्क? आपके कुषाण वंश के हैं ये। एक ये आपने सब देखा। और यहाँ मुख्य बिंदु क्या है? तो चतुर्थ बौद्ध संगति में क्या हुआ है? अंतिम रूप से बौद्ध
धर्म का विभाजन हुआ है, जो आपने हीनयान और महायान के रूप में देखा है। इसको भी हम अलग से अभी आज पढ़ेंगे। तो यहाँ क्या हुआ है, हीनयान और महायान के मध्य विभाजन हुआ है, और ये अंतिम विभाजन है बौद्ध धर्म में। तो ये आपने एक चार्ट देखा और इसमें वो समस्त चीज़ें हमने प्रयास किया है कि आपको एक ही चार्ट में आपको बौद्ध संगतियाँ और उससे संबंधित जो फैक्ट्स आप एग्जामों में पूछे जाते हैं बार बार, वो आपको क्लियर रहे। एक बार हम आपको रिवीजन कराते हैं। देखिए आप, प्रथम बौद्ध संगति कब होती है, 483 ईसा पूर्व में होती है। किस जगह होती है, राजगृह में होती है। राजा कौन होते हैं, आपके अजात शत्रु, आपके शासक होते हैं। क्या हुआ इसमें, सुत्तपिटक और विनय पिटक की ग्रंथों की रचना हुई। सुत्तपिटक किसने लिखा है, आनंद की रचना है। विनय पिटक किसकी रचना है, उपाली की रचना है। सुत्तपिटक में क्या क्या वर्णन है, तो बौद्ध धर्म की या बौद्ध की शिक्षाओं और उनके उपदेशों का संकलन है। और विनय पिटक में बौद्ध भिक्षुओं के आचार नियमों का उसमें उल्लेख किया गया है। द्वितीय बौद्ध संगति होती है 383 ईसा पूर्व में वैशाली में, और उसके अध्यक्ष बनते हैं सब कमीर या सभा कमीर। काला शोक जो कि शिशुनाग वंश के हैं, वो क्या होते हैं आपके, वो आपके शासक होते हैं। और क्या खास हुआ, तो यहाँ बौद्ध भिक्षुओं के मध्य विवाद उत्पन्न हुआ और बौद्ध धर्म का प्रथम विभाजन कह सकते हैं आप, स्थविर और महासंघ के रूप में देखने को मिला। तृतीय बौद्ध संगति जो हुई वो 250 ईसा पूर्व में हुई। पाटलिपुत्र, मोगली तिष्ठपुत्र उसके क्या बने, अध्यक्ष बने। शासक आपके अशोक होते हैं, मौर्य वंश के होते हैं। और क्या हुआ, यहाँ अभिधम्म पिटक की रचना हुई। क्या है इसमें दार्शनिक पक्ष की वर्णन किया गया है। लिखी किसने है, मोगली तिष्ठपुत्र ने लिखी है। चतुर्थ बौद्ध संगति आपकी 78 या प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में हुई है। कुंडलवन यही हुई है बिहार के बाहर। तो आपको कश्मीर में ध्यान रखना है, यहाँ अध्यक्ष उपाध्यक्ष दोनों देखेंगे आप, अध्यक्ष उपाध्यक्ष यहाँ दोनों देखेंगे आप। और शासक कनिष्क है। और यहाँ क्या हुआ, अंतिम रूप से बौद्ध धर्म का विभाजन हीनयान और महायान के रूप में देखने को मिलता है। आप इसका स्क्रीनशॉट लें और हम आपको बौद्ध साहित्य का त्रिपिटक बता दें, जो कि हमने बोर्ड पर तो लिख दी है, फिर भी आपको एक अलग से क्लियर करा दें। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक चार्ट जरूर है आपको, पर इस चार्ट से बहुत सारे प्रश्न आपको एग्जामों में प्रायः देखने को मिलते हैं। और आपको यदि प्रश्न लगाते होंगे बौद्ध धर्म से संबंधित, तो आपको बिल्कुल यहाँ से प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे। कल हमने आपको निर्माण, चैत्र, बौद्ध धर्म की प्रमुख मान्यताएं, पंचशील सिद्धांत है ना, 10 सिद्धांत, ये सारी चीज़ें कल हमने आपको डिस्कस की थी। और त्रिरत्न संकल्पना, ये सब चीज़ें हमने वहाँ देखी थी। क्योंकि ये बौद्ध धर्म को आप महावीर के पढ़ने के बाद, नहीं सॉरी, गौतम बुद्ध के पढ़ने के बाद बहुत सारी चीज़ें आपकी बौद्ध धर्म में रहती हैं, जो कि आपको जानना जरूरी है। और आप वीडियो को 1-2 बार देखेंगे, खुद नोट्स बनाने का प्रयास करेंगे, तो आपके पास एक अच्छा कंटेंट हो जाएगा। अब हम क्या लिखते हैं, बौद्ध साहित्य। वैसे हम पढ़ा चुके हैं, केवल आपको बताना चाह रहे हैं कि क्या है। ये बौद्ध संगतियाँ हो गई हैं, हम यहाँ लिख दे रहे हैं बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्य जो है वो इसको क्या बोला जा रहा है, त्रिपिटक। ठीक है। और किस भाषा में लिखा है, तो पाली भाषा में लिखा है। ठीक है। तो त्रिपिटक है क्या, त्रिपिटक है क्या, अभी आपको हमने क्या बताए थे, सुत्तपिटक और विनय पिटक, केवल नाम बार लिख दे रहे, बाकी हम डिस्कस कर चुके हैं इनके बारे में। और अभी अभिधम्म पिटक। ठीक है। और ये 3 जो पिटक होते हैं, यही बौद्ध साहित्य के रूप में देखते हैं। आपको इनके बारे में हम बता चुके हैं, आनंद की रचना है, उपाली की रचना है, मोगली तिष्ठपुत्र की रचना है। इसमें क्या है, इसमें बौद्ध के उपदेशों और उनकी शिक्षाओं का वर्णन है। इसमें बौद्ध भिक्षुओं के आचार नियमों का वर्णन है। और अभिधम्म में क्या है, दार्शनिक पक्ष का वर्णन है। क्योंकि हम पढ़ा चुके हैं, लिखा चुके हैं, तो बार बार उसको हम यहाँ रिपीट नहीं करना चाह रहे हैं। ठीक। अब एक आप चाहो तो एक हेडिंग डाल लें, बौद्ध संघ। बौद्ध संघ में की स्थापना किसने की है, और बौद्ध संघ में प्रवेश पाने की कुछ शर्तें हैं, एग्जामों में अक्सर पूछा जाता है, तो इसको भी आप लिख लें। और आपको बौद्ध धर्म के बारे में भी बहुत सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। तो क्या लिखेंगे अगली हेडिंग, बौद्ध संघ
स्थापना किसने की है, किस जगह हुई है और कैसे किसी को बौद्ध संघ में प्रवेश करना हो तो उसका प्रोसीजर क्या है। लिखेंगे आप बौद्ध संघ। बौद्ध संघ, ठीक है। बौद्ध संघ के बारे में क्या देखा आपने, इसकी स्थापना किसने की है, इसकी स्थापना। तो स्थापना तो आपको पता है सारनाथ में हुई और कौन ने किसने की है, तो गौतम बुद्ध ने। तो यहां लिख लो आप क्या, सारनाथ स्थान भी हो गया और चाहो तो ब्रैकेट में लिख लो गौतम बुद्ध। ये आपने यहां क्या किया, जाना। आप एक आप हेडिंग डालेंगे, संघ में यानी बौद्ध संघ में प्रवेश पाने के लिए या प्रवेश पाने के लिए निम्न शर्तें हैं, ठीक है। अब हम इनको एक एक करके पढ़ेंगे। तो पहली शर्त क्या है, पहली शर्त यह है कि क्या करना पड़ेगा आपको, गृहस्थ जीवन का त्याग करना होगा। तो लिखेंगे, हम एक एक करके लिखा रहे हैं और धीरे धीरे उसको क्लियर करते हैं। तो क्या लिखेंगे आप, गृहस्थ जीवन का त्याग करना होता है। तो लिखेंगे गृहस्थ जीवन का त्याग करना होगा। इसको प्रवज्जा कहा जाता है, करना होगा। इसको क्या कहा जाता है, प्रवज्जा, ठीक है। इसको भी हम आगे क्लियर करेंगे। दूसरी चीज देखें, कम से कम 15 वर्ष की क्या होना चाहिए, आयु होना चाहिए। दूसरी शर्त क्या है, एक शर्त देख लिया आपने, दूसरी शर्त यह है कम से कम 15 वर्ष की आयु होना चाहिए। कम से कम 15 वर्ष की आयु होना चाहिए, ठीक है। और क्या ध्यान देखेंगे आप इसमें, 15 वर्ष की आयु तो होना ही चाहिए। और क्या देखेंगे, अब 15 वर्ष की आयु का इसका मतलब बालक छोटा है तो उसको अपने पिता, अभिभावक या संरक्षिका, जो भी उसका संरक्षक है, मतलब पिता माँ बाप नहीं है तो उसका कोई संरक्षक होगा, कोई अभिभावक होगा, उससे उसको अनुमति लेना क्या है, आवश्यक है, ठीक है। तो आप लिखेंगे पिता हुआ, है ना, और संरक्षक हुआ जो भी उसका होगा, मान लो पिता नहीं है, और अभिभावक, ठीक है ना, जो भी उसके अभिभावक है। इन तीनों से क्या करना होगा, उसको अनुमति लेना अनिवार्य है, ठीक। तो ये हो गई क्या आपकी दूसरी शर्त हो गई। अब तीसरी शर्त भी लिखाते हैं, इसको हम शायद रफ कर दे रहे हैं आपको, क्योंकि नीचे आपको ज्यादा झुकना होगा। क्या देखा, पहला तो अपना वो गृहस्थ जीवन क्या कर दे, त्याग करें, 15 वर्ष की आयु हो और अपने अभिभावकों से क्या हो, परमिशन लेना उसको जरूरी है, यानी उनकी परमिशन अनिवार्य है, आवश्यक है। तीसरा है यहाँ जैसे चोर हुआ, ये भी शर्त में ध्यान रखेंगे आप, एग्जाम में प्रश्न बना है, चोर हुआ, कोई ऋणी व्यक्ति हुआ, चोर, ऋणी, रोगी। देखिए आप एक ही चीज ध्यान रखेंगे जितना लिखा रहा है, रोगी, अपंग या विकलांग, अपंग उसको आप विकलांग कह सकते हैं, अपंग, और क्या कहा हमने, विकलांग, सॉरी विकलांग, ठीक है। तो चोर, ऋणी, रोगी, अपंग, विकलांग, इसके साथ सैनिक, सैनिक का भी प्रतिबंध है, और दास और वृद्ध। इतने जो लोग हैं इनका क्या है, संघ में प्रवेश वर्जित है। ध्यान रखना, आप इसको एक दो बार रिपीट से पढ़ लेना, का
संघ में प्रवेश वर्जित है। क्लियर? ये आपको तीसरा पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आपने क्या देखा? बौद्ध संघ के बारे में यहां जाना। क्या जाना? कि गृह त्याग करना आवश्यक है, परंतु उसकी आयु 15 वर्ष हो और अपने अभिभावक से क्या हो, उसको अनुमति लेना आवश्यक है। इसके साथ साथ चोर हुआ, आपका ऋणी हुआ, ऋणी के बाद आपका अपंग हुआ या विकलांग हुआ, सैनिक हुआ, है ना, दास हुआ, वृद्ध हुआ, रोगी हुआ, ये सब लोग इसमें संघ में प्रवेश नहीं ले सकते हैं। ये कंपलसरी है, प्रश्न बना है एक बार। ठीक है, अब हम इसकी आपको क्या बता रहे हैं, हम इसकी कार्य प्रणाली और बताते हैं आपको। जब इतना आपने जान ही लिया है तो और जान लें। कैसे बौद्ध संघ में एक कार्य प्रणाली होती है, उसको भी आप थोड़ा सा यहां जान लें। ठीक है, तो हेडिंग क्या डालेंगे? बौद्ध संघ तो ठीक है, अब इसी के नीचे डाल देंगे आप कार्य प्रणाली। ठीक है, कार्य प्रणाली। कार्य प्रणाली में क्या ध्यान रखेंगे आप? पहला बिंदु ये रखेंगे कि गृहस्थ जीवन का त्याग करने वाले को प्रव्रज्या कहा जाता है। लिख ले आप। गृहस्थ जीवन का त्याग करने वाला क्या कहलाता है? अभी हमने आपको बताया था, प्रव्रज्या कहलाता है। ठीक है, एक चीज आपने जानी। अब ये तो चलो पहला स्टेप हो गई। अब इसके बाद जब वो संघ में प्रवेश करेगा तो उसको उपसंपदा कहा जाता है। यानी अब गृह त्याग करने के बाद कोई बच्चा प्रवेश करता है, यानी किसमें? बौद्ध संघ में क्या करता है? प्रवेश करता है। किसमें? यहां चाहो तो लिख लो आप। बौद्ध संघ में क्या किया उसने? अब प्रवेश लिया, इसने बौद्ध संघ में प्रवेश लिया, तो उसको क्या कहा गया? उपसंपदा कहा जाता है। पहले गृह त्याग किया तब तक वो क्या कहला जा रहा था? प्रव्रज्या कहलाया जा रहा था। जैसे ही वो इसमें शामिल हुआ तो क्या उसका नाम क्या बदल गया? उसको उपसंपदा कहा गया। और 5 वर्षों तक किसी भिक्षु के अधीन रहकर उसको कार्य सीखता है, जिसे श्रामडेर कहते हैं। ठीक है, तो अगला स्टेप क्या हुआ? 5 वर्षों तक किसी बौद्ध भिक्षु के, उसके क्या लेते? बौद्ध भिक्षु के अधीन रहकर कार्य सीखता है, जिसे क्या कहा जाता है? उस समय श्रामडेर कहा जाता है। जब तक वो क्या कर रहा है? अभी वो क्या सीख रहा है? बौद्ध धर्म के नियम सीख रहा है, आचार नियम सब सीख रहा है, जब तक उसको श्रामडेर कहा गया। अब श्रामडेर भी क्या करेगा? किसी आचार्य से शिक्षा लेने के बाद वह भिक्षु पद का अधिकारी बन जाएगा। तो जो श्रामडेर है, तो लिखेंगे अपन, श्रामडेर भी किसी आचार्य भिक्षु से शिक्षा लेकर क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा भिक्षु पद का अधिकारी हो जाएगा। भिक्षु पद का अधिकारी हो जाएगा, अधिकारी हो जाएगा। ठीक है, तब उसकी आयु कितनी होना चाहिए? तब उसकी कम से कम उम्र 20 वर्ष होना चाहिए। इसकी तब आयु कम से कम 20 वर्ष होना चाहिए। ठीक, शिक्षा लेकर भिक्षु पद का अधिकारी हुआ, तब उसकी आयु कितनी होना चाहिए? तब उसकी आयु कितनी होना चाहिए? 20 वर्ष उसकी आयु होना चाहिए। चलो, ये आपने यहां तक जाना। अब एक और आप बौद्ध संघ की, ये तो आपने साना, गृहस्थ जीवन का त्याग कर रहा है तो प्रव्रज्या कहलाता है, संघ में प्रवेश होता है तो उपसंपदा कहलाता है। किसी बौद्ध भिक्षु के 5 वर्ष तक शिक्षा ग्रहण कह रहा है तो उसको श्रामडेर कहा जा रहा है। और श्रामडेर किसी आचार्य से उसके अधीन रहकर शिक्षा लेता है या भिक्षु पद का अधिकारी बन जाता है, तब उसकी कम से कम उम्र कितनी होना चाहिए? 20 वर्ष होना चाहिए।
अब एक और जान लें, थोड़ा सा आप इतना जान ही चुके हैं आप। बौद्ध संघ का संगठन जो ऐसा है वो कैसा है, गणतांत्रिक प्रणाली पर आधारित है, जिसका अध्यक्ष जो होता है वो होता है आसन या प्रज्ञापक होता है। तो लिखेंगे बौद्ध संघ का संगठन बौद्ध धर्म का संगठन बौद्ध धर्म का संगठन गणतांत्रिक प्रणाली पर आधारित है। ठीक, और जब आधारित है तो उसको क्या बोला जा रहा है, उसके अध्यक्ष को एक नाम दिया जा रहा है, उसके अध्यक्ष को एक नाम दिया जा रहा है। क्या हमने नाम बताया आपको अभी, आसन, आसन प्रज्ञापक। ठीक है, और इसका कार्य क्या है, तो ये क्या करता है, बैठक की व्यवस्था करता है, यानी सभा में बैठने की व्यवस्था करता है, और न्यूनतम उपस्थिति यानी कोरम की भी आपूर्ति करता है। तो लिखेंगे सभा की व्यवस्था करता है, और एक काम क्या करता है, कोरम की गणपूर्ति करता है, यानी कम से कम कितने लोग होना चाहिए, तो 20 होना चाहिए, तभी वो सभा लग सकती है। अच्छा, और एक चीज जाने आप यहाँ, संघ की सभा में यदि प्रस्ताव रखना हो तो उसको नत्ती और भित्ति कहा जाता है, नत्ती और भित्ति कहा जाता है। ठीक है, लोकतांत्रिक प्रणाली हो गई, अध्यक्ष का कार्य भी देख लिया कि सभा की बैठक का ऑर्गेनाइज कराना, और जो गणपूर्ति या कोरम की पूर्ति भी देखना, तो कितनी होना चाहिए, कम से कम 20 लोग तो होना ही चाहिए। हम क्या बता रहे थे, यदि संघ में कोई प्रस्ताव रखना है तो लिखेंगे संघ की सभा का प्रस्ताव नत्ती और भित्ति कहलाता है। संघ की सभा में प्रस्ताव क्या कहला जाता है, नत्ती और वृत्ति कहा जाता है। ठीक है, और जो ये प्रस्ताव पढ़ता है उसको बोला जाता है अनुशावन, पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है, अनुशावन। ठीक है, अनुशावन कहा जाता है, अनुशावन। ये आपने यहां तक जाना। अब किसी प्रस्ताव पर यदि मतभेद होता है, होने की स्थिति में अधिकरण कहा जाता है। ठीक है, तो इसको भी चाहो तो आप और लिख लें, अनुशावन तक तो लिख ही लिया, और लिखेंगे किसी प्रस्ताव में मतभेद होने की स्थिति में, किसी प्रस्ताव में मतभेद होने की स्थिति में, स्थिति को क्या कहा जाता है, लिख ले, वो नाम हो स्पेशल, उसको बोलते हैं आप अधिकरण कहा जाता है, अधिकरण कहा जाता है। ठीक, तो ये आपने क्या देखा, इसकी प्रणाली देखी। और यहाँ मतदान भी होता है दो प्रकार से, गुप्त मतदान और प्रत्यक्ष मतदान। गुप्त मतदान को बोलते हैं लाल सलाका, और प्रत्यक्ष मतदान को बोलते हैं नीला सलाका। ठीक है, जो लाल सलाका होता है उसका मतलब होता है पक्ष में, और जो नीला सलाका होता है उसका मतलब होता है विपक्ष में। वो भी आप लिख लें, क्योंकि आपने पूरी कार्यप्रणाली जान ली है तो उसको और पूरा डिटेल में जान ही लें। क्या लिखेंगे आप, मतदान कैसा होता है। यहाँ हमने मतदान क्या बताया, दो प्रकार के होते हैं, गुप्त मतदान और प्रत्यक्ष मतदान। गुप्त मतदान को बोलते हैं हम लाल सलाका, और प्रत्यक्ष मतदान को बोलते हैं हम नीला सलाका। इसका मतलब होता है पक्ष में,
और इसका मतलब होता है विपक्ष में। ठीक, ये होता है। और बहुमत के आधार पर क्या होता है, डिसीजन होता है, जिसे आपका भुक सिकम कहते हैं। तो लिखेंगे बहुमत के आधार पर निर्णय होता है, जैसे एक स्पेशल नाम बोला जाता है क्या, भुक सिकम। ये सब नाम आपको धीरे धीरे याद हो जाएंगे। ठीक है, फिर भी हमने क्योंकि पढ़ा रहे थे तो उसको हमने पूरा कंप्लीट करा दिया। तो लाल सलाह का मतलब पक्ष में और नीला सलाह का मतलब विपक्ष में। तो आपने अभी तक क्या जाना है, आपने पूरी कार्यप्रणाली जान ली बौद्ध संघ की। आपने बौद्ध साहित्य भी देख लिया है। देखो, बौद्ध धर्म का विभाजन है तो आपने देखा कि द्वितीय बौद्ध संगति में विभाजन होता है और अंतिम विभाजन आपको चतुर्थ बौद्ध संगति में देखने को मिलता है। तो वो चतुर्थ बौद्ध संगति में जो विभाजन देखने को मिलता है वो आपको कैसा देखने को मिलता है, वो आपको हीनयान और महायान के रूप में देखने को मिलता है। तो कुछ हम 5-5 परिवर्तन या 5-5 अंतर हम उनमें देख ले रहे हैं, और इसके साथ साथ बौद्ध धर्म का पतन कैसे हुआ इसको भी हम आज की वीडियो में कंप्लीट कर दे रहे हैं। वैसे तो आप भी हीनयान और महायान में अंतर, हीनयान और महायान, ठीक है। और ये कब हुआ है, ये आपकी चतुर्थ बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म का अंतिम विभाजन हुआ है। कुछ हम इनमें अंतर आपको पढ़ा दे रहे हैं ताकि आपको नोट्स के रूप में ध्यान रखें। तो ये रूढ़िवादी है, कौन, हीनयान, और ये आपका कैसा है, परिवर्तनवादी है। तो ये लिखेंगे आप, यह रूढ़िवादी है और ये परिवर्तनवादी है। पहला अंतर तो आप समझ गए, इसमें थोड़ा सा सरल है। और ये रूढ़िवादी यानी पुरानी परंपराओं को आधार बनाए हुए। और हीनयान के जो लोग हैं वो महात्मा बुद्ध को क्या मानते हैं, महापुरुष मानते हैं। यह लोग यह बुद्ध को महापुरुष मानते हैं, और ये क्या मानते हैं, ये अवतार मानते हैं। ये क्या मानते हैं, इन्हें देवता मानते हैं। यह इन्हें देवता मानते हैं। दो अंतर हो गए। अब देखिए आप, ये अवतारवाद को नहीं मानते हैं इसलिए वो उसको महापुरुष मानते हैं। तो लिख लेंगे यह, यानी महापुरुष मानते हैं, देवता नहीं मानते। तो यह अवतारवाद को नहीं मानते। यह अवतारवाद को नहीं मानते हैं, और ये मानते हैं क्योंकि इन्होंने इनको देवता माना है। तो लिखेंगे यह मानते हैं, या लिखेंगे यह अवतारवाद को मानते हैं। ठीक, अब ये जब अवतार को नहीं मानते तो इसका मतलब ये क्या है, मूर्ति पूजा के विरोधी है। यह मूर्ति पूजा के विरोधी हैं। ठीक, और यह मूर्ति पूजा के, या यह मूर्ति पूजा को मानते हैं। यह मूर्ति पूजा को मानते हैं। ठीक, ये भी आपने यहां देख लिया, या ये मूर्ति पूजा के समर्थक हैं। ठीक है, एक ही बात हुई। अब लिखेंगे ये मांसाहारी हैं और ये शाकाहारी हैं। ये भी आप लिखें, यह मांसाहारी है और यह नहीं है, यह नहीं है। ठीक, और क्या अंतर इनके बारे में है, तो ये साधन पद्धति अत्यंत कठिन है। इनकी जो मतलब प्रार्थना करने की जो पद्धति है वो क्या है, अत्यंत कठिन है। तो लिखेंगे साधन पद्धति अत्यंत कठिन है।
साधन पद्धति अत्यंत कठिन है और यह सरल है। मतलब यहाँ पूजा पद्धति कैसी है? सरल है। यह भिक्षु जीवन के समर्थक हैं। यह भिक्षु जीवन के समर्थक हैं। ठीक है, और ये क्या है? तो ये भिक्षु जीवन के साथ साथ उपासिका के भी समर्थन है। ठीक है, तो ये भी आप यहाँ लिख लेंगे। ठीक है, इसके बाद ये कुछ इनके क्या हो गए? प्रमुख अंतर हो गए। और अंतर है तो आप कोई बुक से आपके देख सकते हैं। जैसे यहाँ हीनयान में जो है वो व्यक्तिवादी कर्म है, यानी व्यक्ति को अपने प्रयत्नों से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। ठीक है, जबकि यहाँ महायान में कहा जाता है इसमें परोपकार एवं पर सेवा पर बल दिया जाता है। ठीक है, इसमें समस्त मानव जाति का कल्याण होता है, तो अंतर है। ठीक है, तो ये कुछ चीजें जो हैं उनको आप और देख लेंगे। जैसे हीनयान का शाब्दिक अर्थ होता है निम्न मार्गी और महायान का होता है उत्कृष्ट मार्गी। फिर भी आपको 5-6 अंतर आपको जानना है मोटे मोटे तौर पर, तो आप इनको लिख लेंगे। और जो भी आप बुक से स्रोत पढ़ते हैं तो उसमें से भी आप और ढूंढ लें, आपको तो एक मोटा मोटा पता हो जाना चाहिए। अब एक प्रश्न बनता है यार, एक टॉपिक बचता है कि बौद्ध धर्म का पतन क्यों हुआ। तो वो उसके लिए भी हम कुछ आपको पॉइंट दे रहे हैं ताकि आपको जानकारी हो जाए कि बौद्ध धर्म का पतन क्यों हुआ है। तो बौद्ध धर्म का पतन के कारण या बौद्ध धर्म का पतन, क्योंकि बौद्ध धर्म द्वारा कर्म कांडों अनुष्ठानों को अपनाया गया। उसी कर्म कांडों का तो आपने विरोध किया था, अब उसी को आप अपना रहे हो तो आपका पतन होगा। आपने साधारण भाषा में अपना प्रचार किया था, बाद में ये भी संस्कृत अपनाने लगते हैं, तो ये भी पतन का कारण है। ये बौद्ध संघ में जो विभाजन हो रहे हैं ये भी एक वजह है। बौद्ध विहारों में जहाँ उनका निवास स्थान होता है विलासता एवं व्यभिचारी होने लगा। ब्राह्मण धर्म में सुधार होने लगा। वहीं पुष्पमित्र संघु आदि शासकों ने भी प्रतिक्रिया दी और स्त्रियों का संघ में प्रवेश ये भी एक वजह है। और तुर्कों का आक्रमण, तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं। आप कुछ कारण आप यहाँ जान लें ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि बौद्ध धर्म का पतन और क्या कारण है। तो पहला कारण तो क्या लिखा? बौद्ध धर्म द्वारा कर्म कांडों अनुष्ठानों को अपनाना। तो लिखेंगे आप बौद्ध धर्म में कर्म कांडों और अनुष्ठानों को अपनाना। इसी का विरोध करा था लोगों ने, किसका? वैदिक धर्म का, और आप वही यहाँ होने लगा। ठीक है, और क्या आपको लगता है? तो बौद्ध धर्म में विभाजन भी है। बौद्ध धर्म में या बौद्ध संघ में विभाजन, बौद्ध संघ में विभाजन ये भी एक वजह है। ठीक है, और क्या वजह है? और वजह है बौद्ध भिक्षुओं में विलासिता। विलासिता देखने को मिल रही है उनमें, उपभोग कर रहे हैं। वो जो पहले वस्तुओं का त्याग करते थे अब वो सब चीजें अपना रहे हैं। देखेंगे ब्राह्मण धर्म में सुधार हुआ है, ये भी एक बहुत बड़ी वजह है। ब्राह्मण धर्म में सुधार हुआ इसी के साथ साथ। ठीक, और क्या लिखेंगे? तुर्कों का आक्रमण भी हुआ और पुष्पमित्र, क्या लिखते हैं उसको? पुष्पमित्र शुंग, पुष्पमित्र शुंग जैसे शासकों ने, इन्होंने क्या किया था? बौद्ध पुष्पमित्र संघ जैसे शासकों ने प्रतिक्रिया दी, यानी बौद्ध धर्म को कुचला, उन्होंने प्रतिक्रिया की दी। ठीक है, और क्या लिखा? स्त्रियों का संघ में प्रवेश, ये भी एक वजह है। स्त्रियों का संघ में प्रवेश। ठीक, ये हो गए कुछ कारण जो आपको ध्यान रखना है पतन के। संस्कृत भाषा को माध्यम बनाए, ये भी आप इसमें पॉइंट जोड़ सकते हैं। तो बहुत सारे पॉइंट हैं, आप कुछ और देखें। जो तो कुछ हमने आपको मोटे मोटे पॉइंट बता दिए ताकि आपके दिमाग में एक पिक्चर बन सके कि बौद्ध धर्म के पतन के कारण क्या थे। ऐसे ही हमने आपको हीनयान के भी कुछ पॉइंट्स आपको बता दिए ताकि आपको ध्यान रखें। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है मगध का उत्कर्ष, तो हम कल से उसको ही पढ़ेंगे। आज के लिए धन्यवाद।